हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कई सारे चैप्टर्स में भी कनेक्टेड है, एमसीक्यू में भी कनेक्ट करके एमसीक्यू को ट्विस्टेड करते हैं। तो वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वो रोटेशनल मोशन, लॉज ऑफ मोशन और काइनेमेटिक्स में भी कुछ ना कुछ उसका पार्ट आता है। तो आज हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का बेसिक पढ़ेंगे। तो क्या है सर्कुलर मोशन? तो फॉर एन ऑब्जेक्ट, सर्कुलर मोशन ऑब्जेक्ट अगर कर रहा है तो उसकी डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज होनी चाहिए, मस्ट चेंज इट्स डायरेक्शन कंटिन्यूअसली। क्योंकि सर्कल बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो उसकी डायरेक्शन चेंज, इस डायरेक्शन में जा रहा है तो उसकी डायरेक्शन चेंज करनी चाहिए। तो कंटिन्यूअसली अगर डायरेक्शन चेंज होती जा रही है तो वो सर्कल बनाएगा। तो जो भी सर्कुलर पाथ है और उसका मोशन हो रहा है सर्कुलर, तो उसको हम बोलेंगे सर्कुलर मोशन। तो उसके लिए चाहिए क्या? फॉर दैट एक्सेलरेशन और वेलोसिटी परपेंडिकुलर होनी चाहिए, यानी कि फोर्स और वेलोसिटी परपेंडिकुलर होनी चाहिए। यानी कि इस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जा रहा है तो फोर्स परपेंडिकुलर लगाओ ताकि वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो। परपेंडिकुलर लगाने पर डायरेक्शन चेंज होती है, स्पीड यानी कि उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता। तो अगर इस डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है, अगर मैं इस डायरेक्शन में उसका फोर्स लगाऊंगा तो उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। इस डायरेक्शन में जा रहा है तो उसके परपेंडिकुलर अगर फोर्स लगाऊंगा तो उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। इस डायरेक्शन में जा रहा है तो उसके परपेंडिकुलर अगर फोर्स लगाऊंगा तो इस डायरेक्शन में से उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। ऐसे कंटिन्यूअसली डायरेक्शन चेंज करने पर एक सर्कुलर पाथ बन रहा है मोशन का, तो उसे सर्कुलर मोशन बोलते हैं। यानी कि फोर्स मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, यानी कि ओनली एंड ओनली डायरेक्शन चेंज होगी। तो स्पीड क्या रहेगी? अगर यूनिफॉर्म रखनी है मोशन तो स्पीड क्या रखनी पड़ेगी? कांस्टेंट, यानी कि उसकी डायरेक्शन ही चेंज होगी स्पीड की, सॉरी वेलोसिटी की। स्पीड यानी कि उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। तो तभी हम बोलते हैं ना यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड इंक्रीज होती जा रही है या डिक्रीज होती जा रही है। मगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म अगर बोल दिया है यानी कि स्पीड जो भी है उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहना चाहिए। स्पीड कैसे निकालेंगे? तो स्पीड यानी कि डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम आता है। तो एक सर्कुलर मोशन के लिए जो भी टाइम लगता है वो हम बोलते हैं टाइम पीरियड, कैपिटल टी। तो एक सर्कुलर मोशन पर जो भी डिस्टेंस कवर होता है वो क्या होता है? 2πr, यानी कि एक पेरीमीटर। पेरीमीटर यहाँ पर रेडियस मैंने स्मॉल r लिया है तो 2πr बन जाएगा। 2π/t उसको हम बोलते हैं एंगुलर स्पीड, यानी कि ओमेगा, क्योंकि ऊपर 2π एंगल आ गया ना रेडियन में। तो यहां पर देखिए 2πr/t है, तो वो पेरीमीटर 2πr है, डिवाइड बाय टी मैंने टाइम पीरियड किया है। 2π/t को हम लिखते हैं ओमेगा। ओमेगा यानी कि एंगुलर स्पीड इनटू आर करेंगे तो मुझे लीनियर स्पीड मिलेगी। ये क्या है? लीनियर स्पीड। और ओमेगा क्या है? एंगुलर स्पीड। ये कांस्टेंट रखने, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन की कंडीशन क्या है? v और ओमेगा कांस्टेंट रहना चाहिए, वो चेंज नहीं होगा। तो अब देखिए जरा कि जो भी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा और जो भी एक्सेलरेशन लगेगा उसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल फोर्स बोलेंगे। क्योंकि वो देखिए फोर्स ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी है, वेलोसिटी टेंजेंट की डायरेक्शन में है। ओके, वेलोसिटी ऑलवेज इज इन टेंजेंट डायरेक्शन एंड फोर्स जो भी है उसके परपेंडिकुलर है टुवर्ड्स द सेंटर। तो सेंटर की ओर लग रहा है तो उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। हम बोलते हैं एक्सेलरेशन को, फोर्स को बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। और उसको रेडियल फोर्स भी बोलते हैं क्योंकि रेडियस की डायरेक्शन में है, इसलिए। इज दैट क्लियर? तो यहां पर हमने दो चीजें पढ़ी है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या फोर्स की वैल्यू क्या होती है? तो v²/r एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है, उसको मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो mv²/r फोर्स की फॉर्मूला बनेगी। v की जगह अगर मैं ओमेगा लिख दूं तो यहां पर एक्सेलरेशन की फॉर्मूला आती है ओमेगा²r, तो उसको m से मल्टीप्लाई करेंगे तो m ओमेगा² r आता है फोर्स। तो ये सभी फॉर्मूला आपको रिमेंबर करनी पड़ेगी। ओके, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की, वो किस डायरेक्शन में लग रहा है वो भी आपको याद रखना पड़ेगा। अगर यहां पर मैं मोमेंटम की बात करूं तो मोमेंटम ऑलवेज इज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, mv होता है, तो डायरेक्शन की उसकी जो भी मोमेंटम की होती है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में होती है। तो देखिए यहां पर जो भी वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी ले लो, मोमेंटम ले लो, एक्सेलरेशन ले लो या फोर्स ले लो, उन सभी की वैल्यू सेम रहती है मगर डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो भी वेक्टर्स क्वांटिटी है वो कांस्टेंट नहीं है क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है। हाँ, उसका मैग्नीट्यूड सेम रहता है, यानी कि स्केलर क्वांटिटी हम लेंगे अगर तो उसका मैग्नीट्यूड सेम रहता है। वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज होती जा रही है, क्योंकि वेलोसिटी भी की डायरेक्शन चेंज होती जा रही है, फोर्स की डायरेक्शन देखो तो ऑलवेज चेंज होती जा रही है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन चेंज होती जा रही है, मोमेंटम की डायरेक्शन चेंज है। यानी कि सर्कुलर मोशन है तो सभी वेक्टर्स क्वांटिटी की डायरेक्शन चेंज होती जा रही है। इज दैट क्लियर? तो ये हो गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का बेसिक है। यूनिफॉर्म तभी होगा जब भी स्पीड या ओमेगा कांस्टेंट रहेगा, ये याद रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय श्री कृष्ण। कोई डाउट हो या क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जय श्री कृष्ण।